दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका के पास ऐसी तकनीक मौजूद है जिसके दम पर अमेरिका की सेना विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिकी तकनीक इतनी ज्यादा विकसित और उन्नत है कि इसके इस्तेमाल से कोई भी देश बेहद ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है और यही वजह है कि अमेरिका अपने हथियार को दुनिया भर को बेचता है, लेकिन कभी भी इनकी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता। और यही एक काफी बड़ी वजह है कि भारत अमेरिका के साथ ज्यादा गहरे रक्षा संबंध नहीं रखना चाहता, क्योंकि भारत को इन हथियारों की टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि अमेरिका हमें नहीं दे सकता। जबकि रूस हमारे साथ इतने उच्च स्तर की सैन्य साझेदारी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने अमेरिका और भारत के बीच में सैन्य संबंधों को एक नए स्तर पर पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह बात साफ तौर पर कही है कि अमेरिका और भारत के साथ कुछ बेहद महत्वपूर्ण और क्रिटिकल तकनीक के क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है। साथ ही अमेरिका भारत को एक ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने वाला है जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि अभी ये बात खुफिया है कि अमेरिका कौन सी टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर बात बेहद महत्वपूर्ण और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की हो रही है तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तकनीक असल में फाइटर जेट के इंजन की हो सकती है। यानी कि इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि आखिरकार अमेरिका भारत को विश्व स्तरीय और उन्नत जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है। मौजूदा समय में भारत ने अपनी क्षमता में इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि हम कई अलग अलग तरीकों के डिफेंस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से भारत के अंदर विकसित कर रहे हैं। साथ ही कई विश्व स्तरीय हथियारों का स्वदेशी रूप से निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमें वैसी सफलता अभी तक नहीं मिली जैसा कि हमने आशा की थी, और वह क्षेत्र है जेट इंजन का। हालांकि भारत फ्रांस के साथ मिलकर एक नए 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन को बनाने के लिए काम करने वाला है। लेकिन इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि फ्रांस के साथ मिलकर बनाया जाने वाला इस इंजन को विकसित करने में कई सालों का समय लगने वाला है। साथ ही ये नया इंजन कॉम्बैट प्रूवन भी नहीं होगा, जबकि अमेरिका इंजन विश्व स्तरीय है। साथ ही ये अभी मौजूद है। वहीं पर अगर भारत को इनकी तकनीक मिलती है तो भारत इन्हें केवल कुछ महीनों या कुछ सालों में ही स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर कर सकता है। साथ ही ये नया इंजन कॉम्बैट प्रूवन भी है, इसीलिए इनकी क्षमता पर किसी भी तरीके का शक नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका भारत को अपने किस जेट इंजन की तकनीक दे सकता है और भारत इन इंजन का इस्तेमाल किस फाइटर जेट में करने वाला है और आखिर कितनी संख्या में। भारत मुख्य तौर पर अमेरिका के दो बेहद ही शक्तिशाली और उन्नत जेट इंजन का इस्तेमाल करता है। इनके नाम GEF-404 और GEF-414 है। GEF-404 का इस्तेमाल भारत अपने तेजस मार्क 1 फाइटर विमान में करता है, जबकि इसके बाद आने वाला भारत का लगभग हर फाइटर जेट में अमेरिका का GEF-414 इंजन लगा होगा। भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में भी अमेरिका के इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना शुरुआती दौर में 6 स्क्वाड्रन यानी कि लगभग 108 तेजस मार्क 2 फाइटर विमान खरीदने वाली है। इसके अलावा भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका की भी शुरुआती स्क्वाड्रन में अमेरिका के GEF-414 इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। भारत कुल मिलाकर शुरुआती दौर में 140 एमका खरीदेगा, जिसमें 40 मार्क 1 वेरिएंट होंगे जबकि 100 मार्क 2 वेरिएंट होंगे। भारत ने पहले योजना बनाई थी कि एमका के शुरुआती वर्जन में अमेरिकी GEF-414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में जब भारत एक स्वदेशी इंजन बना लेगा जो कि अमेरिकी इंजन की क्षमता को मैच कर सके और इस फाइटर जेट की ऊर्जा की जरूरत को सही तरीके से पूरा कर पाए, तब अमेरिकी इंजन को भारत अपने स्वदेशी इंजन से रिप्लेस कर देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत को अगले 6 से लेकर 8 सालों में लगभग 400 से भी ज्यादा फाइटर विमानों के इंजन की जरूरत पड़ने वाली है और इस सारी जरूरत को अमेरिका पूरा करेगा। वहीं पर ऐसे में अगर हम इन इंजन को खरीदने और इन्हें हमारे लड़ाकू विमानों से इंटीग्रेट करने में अरबों डॉलर खर्च करेंगे, जिसके बाद फिर भी हम इन इंजन को स्वदेशी रूप से रिप्लेस करेंगे, तो इससे भारत को काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका भारत को अपने GEF-414 और GEF-404 इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो जाता है तो भारत का काफी सारा पैसा बचेगा। साथ ही भारत अपने तेजस फाइटर विमानों के इंजन को भी स्वदेशी रूप से मेंटेन कर पाएगा। इसके अलावा भारत अगले कुछ ही सालों में अमेरिकी इंजन को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने की क्षमता विकसित कर सकता है, जिससे न कि केवल भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा बल्कि भारत इन अमेरिकी इंजन की तकनीक की वजह से जेट इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन जाएगा और भारत को एक ऐसे इंजन की तकनीक मिलेगी जो कि काफी कैपेबल, रिलायबल और कॉम्बैट प्रूवन होगा। दोस्तों, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमेरिका भारत को कौन सी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने वाला है, जिसकी बात हमारे रक्षा मंत्री कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।